के इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में एक मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली गई है। इमरान खान साहब के फौज मुखालिफ बयानात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी इजहार ख्याल करते हुए ये कहा कि इस तरह के बयानात जो हैं उसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। इमरान खान साहब के बयानात ख़तरनाक तरीन है और आइन और कानून के तहत उनको रोका जाना चाहिए और रोकना ज़रूरी है, वरना भूचाल आ सकता है और मुल्क ना सिर्फ इसका मुतहम्मिल नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि शाम और लिबिया बनने का खतरा भी है। एक बड़ा एक्सट्रीम खाका पेश किया गया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज एबटाबाद में अपनी तकरीर में दावा किया था कि अमरीकी साजिश में मीर जाफर और मीर सादिक शामिल थे और मीर जाफर सिराजुद्दौला का सिपा सलार था। इस तशबीह के बाद हमने देखा कि ISPR की तरफ से भी बड़ा एक सख्त रद्द अमल आया और ये कहा गया कि मुसल्लह फ़ौज को मुल्की मुफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए और कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू में दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और उनकी क़यादत को मुलव्वस करने की कोशिशें जारी हैं और ये सियासतदान, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कर रहे हैं। मियाँ वाली में जलसा आम में खिताब करते हुए इससे कबल इमरान खान साहब ने यह दावा भी किया था कि उन्हें गुज़िश्ता साल जुलाई से हुकूमत गिराने की साजिशों का इल्म है और इसलिए वो DGISI जनरल फैज़ हमीद को बदलना नहीं चाहते थे। खान साहब के इस दावे पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी सख्त रद्द अमल सामने आया और उन्होंने ये कहा कि खान साहब के इस दावे को इतराफ़े जुर्म करार दिया और उन्होंने कहा कि अब आपकी आंखें और कान बारहा नहीं रहे और सब बदल चुका है। अब बात करेंगे असद उमर साहब से। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग भी रह चुके हैं, सीनियर तरीन रहनुमा तहरीक इंसाफ के। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, फरमाइएगा कि आज जो मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर इमरान खान साहब के फ़ौज मुखालिफ बयानात पर पास हुई है, आप अब इसको किस नज़र से देख रहे हैं? अच्छा, इमरान खान तो हमेशा से कहते रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीना अगर मैं देख लूँ अदम एतमाद की तहरीक के बाद भी, वो तो हर तकरीर के अंदर फ़ौज की तारीफ़ करते हैं, वो फ़ौज की अहमियत की बात करते हैं। तो इमरान खान का तो ये बयानिया है। लेकिन मरियम नवाज ने अभी कोई 3 दिन पहले तकरीर की है जिसमें एक सर्विंग कोर कमांडर, जिनकी कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है, उनको नाम लेके उन्होंने अटैक किया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिटिंग आर्मी चीफ का नाम लेके अटैक करते रहे हैं जलसों के अंदर और कहते रहे हैं कि सारा गंद इनका फैलाया हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त वजीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि इस फौज ने अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच लिया है। तो मेरे ख्याल में अगर वो अंदर पहले देख लेते तो शायद ये सारी कार्रवाई और मुज़म्मती करारदाद जो है पहले उधर आती। इमरान खान ने तो जहां तक मुझे पता है कि कभी भी फौज के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया है। तो जिसको आप फौज के खिलाफ बयान नहीं देख रहे, आज इमरान खान साहब ने भी तकरीर की, उन्होंने भी कहा कि मैं तो ये बड़ी देर से ये बातें कर रहा हूं। ऐसा क्या बदला है अभी कि अब ये मीर जाफर मीर सादिक की जो तशबीह दी जाती है उसको इतनी संजीदगी से लिया जा रहा है? और बकौल शहबाज शरीफ साहब, वो तो उनका तो ये मानना है कि कल को ये जबान अगर ना रोकी जाए तो मुल्क में भूचाल आ जाएगा, कानून और आइन के तहत उसको रोकना पड़ेगा, भरपूर नोटिस लिया जाए। उन्होंने कहा, अब ये पहले तो बताइए असद साहब, ये आइन और कानून के तहत रोकने से क्या मुराद है इनकी? आप हाउ आर यू सीइंग दिस? मुझे ये बताइए कि जरा वो कह क्या रहे। मीर जाफर मीर सादिक, जब से हम पैदा हुए हैं हम सुनते आए हैं कि ये गद्दारे वतन थे और किस तरीके से इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की। ये कोई इमरान खान ने आके पहली दफा कौम को बताया? 200 साल से उन लोगों ने जो किया और जिस तरीके से बरे सगीर के मुसलमानों को उसके बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरीके से अंग्रेजों ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया, ये मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की निसाब की किताबों में भी ये पढ़ाया जाता होगा और अगर नहीं पढ़ाया जाता तो बड़ी अफसोस की बात है, पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये कहना कि मीर जाफर की याद दिलाना कि मीर जाफर कौन था, वो जो है वो मुल्क की जड़ें हिला देगा, इससे ज्यादा मजा का खेज या शायद इससे ज्यादा मजा का खेज सिर्फ वही था कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है आटा सस्ता कर दूंगा। वो जिस दिन कहा उसके अगले दिन 200 रुपए आटा महंगा हो गया।
मगर असद साहब, ये जो न्यूट्रलिटी की बात फिर की है इमरान खान साहब ने कि न्यूट्रल होना ऑप्शन नहीं है, ये बार बार जहां हिट कर रहे हैं, आप भी बेहतर समझते हैं। न्यूट्रलिटी को पहले ये कहा गया कि सिर्फ जानवर न्यूट्रल होते हैं, और अब एक बार फिर ये बात की गई है, और फिर उन्होंने कहा अपने पॉडकास्ट में भी और बादशाह भी कि जिनको लाया गया है, आज भी उन्होंने कहा कि जिनको लाया गया है या तो वो बड़े साफ सुथरे होते या तो बड़े ईमानदार होते, सारे बकौल इमरान खान मुल्क के गंद को इकट्ठा करके ऊपर रख दिया गया है। कौन रख रहा है, कौन लाया है, ये तो डायरेक्टली बातें की जा रही हैं। तो क्या ये अब बुरा मनाया जा रहा है इस हवाले से? अच्छा, मैं तो फिर वही कहूंगा ना, इमरान खान ने तो क्या लाया गया, ये तो लाया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, एक सहाबी हमारे दोस्त, वो गए थे वजीर आजम के पास, उन्होंने बुलाया था, शहबाज शरीफ ने बुलाया था। तो वापस आए तो मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या हुआ वहां से। उसका खुलासा ये है कि मैं वहां से ये तासुर लेके निकला हूं कि ना उनको ये समझ में आ रही है कि उनको क्यों बिठा दिया गया है, ना उनको समझ में आ रही है किसने बिठा दिया है। तो ये तो जाहिर है, हम तो बात कर रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, हम मरासले का बार बार जिक्र कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो हमारी अदम एतमाद की तहरीक था उसका बराह रास्त जिक्र कर रहे हैं। किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया वो तो बड़ी आसान सी बात है। अब तो अच्छी बात है, अब तो हुकूमत भी बात कर रही है कि एक कमीशन बैठे, जुडिशल कमीशन बैठे, ओपन हियरिंग करें, पता चल जाएगा कि कौन इसके अंदर शामिल था कौन नहीं था। जहां तक सिर्फ जानवर न्यूट्रल होता है, ये पहली दफा मैंने इमरान खान से तकरीब में 2012 में सुना था। इमरान खान का ये स्टैंस जो है, ये पुराना स्टैंस है, इसमें कोई ना मीर जाफर नए हैं, ना इमरान खान का स्टेटमेंट कि जानवर न्यूट्रल होते हैं इंसान न्यूट्रल नहीं होते, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, लोग स्याको सबाक से उससे अपने अपनी मर्जी के मतलब निकाल रहे हैं। इनको बिठाने में और लाने में क्या फौज का कोई किरदार था? अल्लाह जानता है, पता चल जाएगा। अगर कोई कमीशन बनेगा, ओपन हियरिंग होगी, जैसे मैंने कहा, तो अच्छी बात है ना। तो हुकूमत वक्त जो है, इंपोर्टेड हुकूमत, वो भी कह रही है कि होना चाहिए कमीशन, एक अच्छा पावरफुल जुडिशल कमीशन बनाएं, ओपन हियरिंग करें, पता चल जाएगा किसका किरदार था किसका नहीं था। और अगर इल्जामात गलत है तो वो भी पता चल जाएगा, वो भी सामने आ जाएंगे अगर गलत गलत इल्जामात है। असद उमर साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किया है कि उम्र भर साजिशें करने वाला फितना इमरान खान मुल्क की सलामती के दर पे है, आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, खाना जंगी को हवा दे रहा है। क्या सियासतदानों की पगड़ियां उछालने और हर आईनी इदारे को गाली देने वाले शख्स को खुली छूट है कि फौज पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए तमाशा बनाए कि वो आईनी हल्फ पर कायम है? अपनी नाअहली से मुल्क को तबाह बर्बाद करने के बाद इसकी शिकायत सिर्फ ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, मेरा साथ नहीं दोगे तो शर्मनाक अलकाबात से पुकारूंगा। एहसान फरामोश करने वाला ये मोहसिन को शख्स जिसका नाम इमरान खान है, हजरत अली के कौल के मुताबिक अपने ही मोहसिनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। ये तासुर जोर क्यों पकड़ता जा रहा है सर, इदारे में भी, और इनमें तो होगा ही आपके मुखालिफिन में, मगर इदारे में भी? मुझे नहीं पता वहां पे क्या तासुर है, लेकिन ये मरियम नवाज ने जो सारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तकरीबन इसी किस्म की लैंग्वेज जो है वो आर्मी चीफ के बारे में, डीजीआई के बारे में भी इस्तेमाल कर चुकी हैं, और एक से ज़्यादा दफ़ा कर चुकी हैं, जलसों के अंदर कर चुकी हैं। और जैसे मैंने कहा कि अभी एक सर्विंग कोर कमांडर के खिलाफ उन्होंने इसी किस्म के अल्फाज जो है वो जलसे में, शायद मेमोरी इनकी कमज़ोर है, यादाश्त कमज़ोर है, या जो कोई भी वजह है, जो वो खुद कर रही हैं, वो उसका इल्जाम किसी और के ऊपर लगा रही हैं। जैसे मैंने इमरान खान का कहा, आप निकाल के देख लें, इमरान खान की स्पीचेस देख लें, जब वो वजीर आजम थे उस वक्त देख लें, उसके बाद की स्पीचेस देख लें। हर दफा मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान का सियासतदान नहीं है जो इतनी फौज की अहमियत, फौज की जो पाकिस्तान को जरूरत है और फौज की तारीफ करता हो। ये इल्जाम लगाना जो है ना, और खास तौर पे ऐसे लोग, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये सारे लोग जो, और ये बड़ी लंबी फहरिस्त है, परवेज रशीद, मुस्लिम लीग नून की तो पूरी फहरिस्त है, आसिफ जरदारी, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये पीडीएम वाले ऐसी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। और अगर ये वाकई में आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर भी जो है ना तमाम एविडेंस इकट्ठा कर लिया जाए, किसने कहा था, और उसके बाद फैसला हो जाए कि फौज के खिलाफ कौन है और फौज को साथ कौन देता रहा है। अच्छा असद साहब, ये नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड पे लाने के लिए ये गैर मुल्की साजिश आप लोगों ने लंबी तकरीरें की ऐवान के अंदर, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग होनी थी, लेकिन आज इसी ऐवान से एक करारदाद मुत्तफिका तौर पर पास कर ली गई है इमरान खान साहब और उनके फौज मुखालिफ बयानात के हवाले से। ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी, उसको भी आपने ऑन रिकॉर्ड रखा है, अब ये भी फॉर ऑल टाइम्स टू कम ऑन रिकॉर्ड रहेगी? जी, जैसे देखें, असेंबली जो है पाकिस्तान की, वो तो डिक्टेटरों के वक्त में भी असेंबली चली और बड़ी बड़ी तकरीरें हुई हैं, बड़ी करारदादें पेश हुई हैं, और उन करारदाद का और उन तकारीर का
पाकिस्तान की तारीख के अंदर क्या हैसियत है वो सब जानते हैं। ये बेतौकीर असेंबली जिसको पाकिस्तान की अवाम मुस्तरद कर चुकी है, भारी अक्सरियत मुस्तरद कर चुकी है, इस असेंबली के अंदर जो भी होता है वो बेमानी है। मगर राजा परवेज अशरफ ने बतौर स्पीकर आज कहा कि अदलिया और फौज मुखालिफ बयानात का तो गुंजाइश